शुभ प्रभात बेटा। 10th क्लास आज हम आपका कृतिका बुक का पाठ नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इसको बेटा कमलेश्वर जी ने लिखा है। कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई यह एक कहानी है बेटा। इस कहानी में लेखक ने हमें बताया है कि जो भारत की जनताओं की मानसिकता पर लेखक ने करारा व्यंग्य किया बेटा। एक करारा व्यंग्य किया है कि भारत के नेता कैसे होते हैं। एक व्यंग्य कसा बेटा लेखक ने। लेखक कहता है कि जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को अपने पति के साथ भारत दौरे पर आना था, तो बेटा उस समय जो भारत के नेता हैं वो दिल्ली को दुल्हन की तरह तैयार करते हैं, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी को भारत में दौरे पर आना है। दुल्हन की तरह सजाते हैं। जो सड़कें बेटा लंबे टाइम से टूटी फूटी पड़ी थी, उन्हें दोबारा से सड़कें बनवाई जाती हैं। सड़कें नई बनवाई जाती हैं। दीवारों पर रंग किया जाता है और पेड़ पौधों को अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाता है, यानी कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसी पाठ में बेटा लेखक ने हमें बताया है जब रानी को भारत में आना था, उस समय महारानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो परेशान था कि जब रानी भारत दौरे पर जाएगी तो कैसी पोशाक पहनेगी। उसकी पोशाक के लिए बेटा कपड़ा भारत से रेशमी कपड़ा मंगवाया गया था और उससे उनकी ड्रेस तैयार की गई थी। हल्के नीले रंग की उनकी रेशमी कपड़े की ड्रेस थी बेटा, हल्के नीले रंग की। इसमें बेटा लेखक व्यंग्य कसता है। इसमें व्यंग्य क्या है कि पहले तो किसी ने भी दिल्ली को सजाने के लिए नहीं तैयार हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि महारानी को भारत में दौरे पर आना है तो उन्होंने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया। फिर बेटा सभी नेताओं के सामने जो एक मुख्य समस्या थी, नेताओं के सामने मुख्य समस्या यह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम का बेटा एक पुतला बना हुआ था इंडिया गेट के पास, जिसकी नाक टूट चुकी थी या कहीं गायब हो गई थी। लेखक कहता है बेटा जिस समय उन्हें पता चला कि महारानी को भारत में आना है तो जॉर्ज पंचम की जो लाट की नाक थी उसे अवश्य लग जाना चाहिए, नहीं तो यह भारत के लिए सम्मान की बात नहीं होगी। इसलिए बेटा नेताओं ने एक मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार बेटा बड़ा कलाकार था, लेकिन पैसे से थोड़ा मजबूर था, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। इसलिए बेटा मूर्तिकार ने कहा जॉर्ज पंचम की नाक लग जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा ही पत्थर चाहिए जो। मूर्तिकार बेटा फिर हिमालय के पहाड़ों पर गया। हिमालय के पहाड़ों पर मूर्तिकार को कहीं भी कोई ऐसा पत्थर नहीं मिला जिसका जॉर्ज पंचम की नाक में प्रयोग किया गया है। नेताओं को कहा मूर्तिकार ने कि जो इस मूर्ति में जिस पत्थर का प्रयोग हुआ है वह एक विदेशी पत्थर है बेटा। फिर उसने कहा मूर्तिकार ने कहा जो इसमें प्रयोग किया गया बेटा पत्थर का वह विदेशी पत्थर था, इसलिए हमें विदेश में जाकर ढूंढना पड़ेगा। फिर बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने कहा एक उपाय यह भी है,
अगर भारतीय शहीदों की नाक मूर्ति पर लगाई जाए तो हो सकता है। तो बेटा नेताओं ने कहा, जो भारत के नेता थे उस समय, कि हाँ आप गुजरात में जाओ, गुजरात, दिल्ली और बिहार से हुए सभी शहीदों की मूर्तियों की नाक का नाप लिया गया, लेकिन सभी भारतीयों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची। फिर बेटा मूर्तिकार ने कहा कि जो बिहार में शौचालय है ना, बिहार के शौचालय के बाहर, बिहार के शौचालय के बाहर शहीद बच्चों की मूर्ति के नाक का नाप लिया गया। वो भी सारी मूर्तियों के नाक बेटा, बच्चों की भी मूर्तियों के नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो बेटा फिर मूर्तिकार कहता है नेताओं को, एक उपाय और है, किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर हम मूर्ति पर लगा सकते हैं। तो बेटा जो नेता होते हैं वो उनकी बात को मान जाते हैं, क्योंकि बेटा नेता क्या हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नेता बेटा मूर्तिकार को ऐसा काम करने की आज्ञा देते हैं। इससे बेटा पता चलता है कि जो नेता हैं वो गुलाम हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत समय पहले बेटा हमें गुलाम बनाया था। उन्हीं की गुलाम मानसिकता थी कि उन्होंने एक जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक लगवाने के लिए भारत के जीवित व्यक्ति की परवाह नहीं की। इसलिए बेटा कमलेश्वर जी ने यह आज के नेताओं पर